हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज से एक नया वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है आयुर्वेद के चमत्कार। इस सीरीज़ में मैं आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आपको प्रदान करूँगा, जिसमें विभिन्न औषधियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनके फ़ायदों के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या लाभ हैं और इसको किस प्रकार से आप कंज्यूम करें ताकि आपको सामान्य बीमारियों से छुटकारा मिल सके केवल आयुर्वेदिक प्रयोग के द्वारा। इस सीरीज़ में दोस्तों मेरा पहला वीडियो है अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा, खासकर आजकल के समय में जब कोरोना अपने प्रकोप पर है तो अश्वगंधा का लोग बहुत नाम ले रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने की सलाह भी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। दोस्तों, अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जिसके 3 मुख्य भाग हैं जो प्रयोग में आते हैं। एक जड़ है जो ये रही, दूसरा पत्तियां हैं जो ये हैं, और तीसरा इसके फूल हैं और फूलों से भी विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, अगर पौधे की बात करें तो अश्वगंधा के पौधे की पहचान इस प्रकार से होती है कि इसकी पत्तियों को जब हम हाथ पर मसलते हैं तो इसमें घोड़े के पेशाब यानी यूरिन के जैसी गंध आती है और ये गंध जड़ में अधिक तेज हो जाती है। दोस्तों, वनों में पाए जाने वाले पौधों की तुलना में जो खेती के द्वारा उगाते हैं, जो दवाइयों के लिए उगाया जाता है खास तौर पे, उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। और जब हम अश्वगंधा के तेल की बात करें तो तेल के लिए मुख्य रूप से वह पौधा आवश्यक है या अच्छा है जो वनों में पाया जाता है, नेचुरल ओरिजिन का पौधा। दोस्तों, अगर हम बात करें संपूर्ण पौधे की तो ये है अश्वगंधा। इसका नाम जो है वो विदेनिया सोमेनिफेरा है और ये इसमें इसकी जड़ है और इसके बगल में ये पूरा का पूरा पौधा है। दोस्तों, अश्वगंधा बेसिकली 2 प्रकार का है। एक है छोटी अश्वगंधा और दूसरी होती है बड़ी अश्वगंधा। बड़ी अश्वगंधा को लोग देशी अश्वगंधा भी कहते हैं। और अगर छोटी अश्वगंधा की बात करें तो इसकी झाड़ी जो है वो छोटी होती है लेकिन जड़ें जो हैं वो बड़ी होती हैं। और राजस्थान के नागौर में ये अधिक मात्रा में उगाया जाता है सामान्य तौर पर, और अपने आप उगता भी है। और इसलिए छोटी अश्वगंधा को, या इसे असगंध भी बोलते हैं, छोटी असगंध को नागौरी असगंध या नागौरी अश्वगंधा भी कहते हैं। दोस्तों, जो दूसरी अश्वगंधा है बड़ी या देशी अश्वगंधा या असगंध, तो इसकी झाड़ी तो बड़ी होती है लेकिन जड़ें जो हैं वो पतली होती हैं, छोटी होती हैं और बाग बगीचों में, खेतों में, पहाड़ी स्थानों पे सामान्य रूप से पाई जाती है। और इस प्रकार की अश्वगंध में यानी देशी अश्वगंध में कब्ज को ठीक करने के अत्यधिक गुण होते हैं। दोस्तों, बाजार में जब हम अश्वगंधा लेने जाते हैं तो हमें 2 प्रकार की अश्वगंधा मिलती है। एक तो है ओरिजिनल अश्वगंधा जिसे मूल अश्वगंधा भी कहते हैं, इसका नाम है विदेनिया सोमेनिफेरा। और दूसरी है काकनज। ये एक तरह से अश्वगंधा का एडल्टरिंग एजेंट है लेकिन फिर भी अश्वगंधा के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका नाम है विदेनिया कोएगुलेंस। दोस्तों, इनका जो स्ट्रक्चर है, जो मूल अश्वगंधा है, वो अधिकतम 2 मीटर का हो सकता है, जबकि काकनज जो है वो 1 से 2 मीटर ऊंचा सामान्य तौर पर होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन मूल अश्वगंधा जो है वो 2 मीटर से कम का ही होगा और कई बारी तो ये 1 फीट का, 2 फीट का भी होता है। और जो मूल अश्वगंध है, इसका जो तना है वो सीधा होता है, ग्रे रंग का होता है, जबकि जो काकनज है इसका तना जो है वो झाड़ीदार होता है। दोस्तों, नाम है इनके अलग अलग, हिंदी में अलग अलग नाम है, अश्वगंध, अश्वगंधा, पुनीर, लोग पनीर भी कहते हैं, नागौरी, फिर इंग्लिश में इसे विंटर चेरी कहते हैं, संस्कृत में वराहकर्णी, वर्धा, बलदा, कुष्ठगंधनी या फिर अश्वगंधा भी कहते हैं।
इसके इस्तेमाल में आने वाली जो भाग हैं इसके पत्ते पौधे के, उसमें पत्ता है, जड़ है, फल है और बीज है, ये इस्तेमाल आते हैं। और सेवन करने की बात करें दोस्तों, तो सबसे सामान्य तरीके से अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो रोज़ 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा आप लेना शुरू कीजिए। इससे जितने भी फ़ायदे हम आगे आपसे डिस्कशन करेंगे, अगर आपको बीमारी नहीं है तो ये निश्चित है कि वो आगे भी नहीं होगी। लेकिन बीमारी में लेने का तरीका अलग है कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो अश्वगंधा कैसे खाएंगे, ये डॉक्टर बताएगा। अगर आर्थराइटिस है तो अश्वगंधा कैसे खाएंगे, ये भी डॉक्टर बताएगा। लेकिन अगर हम सामान्य जीवन में हैं और हमें अभी तक कोई इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो या आर्थराइटिस ना हो या कब्ज़ ना हो, तो उसके लिए आप 2 से 4 ग्राम अगर रोज़ मेंटेन करेंगे तो उन चीज़ों से या उन बीमारियों से बचा जा सकता है। विशेष जानकारी ये है कि जो बाज़ारों में अश्वगंध बिकता है उसमें काकनज की जड़ें मिली होती हैं, और काकनज को लोग देशी अश्वगंध भी कहते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया। लेकिन इसमें बात यही है कि काकनज में जो मेन अश्वगंधा है उससे गुण कम होते हैं, तो मेन वाली ही कंज्यूम करनी चाहिए, काकनज नहीं करनी चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार पत्ते और जड़ का चूर्ण जो है वो इसके सबसे अधिक औषधीय गुणों को रखने वाला है। फिर अगर किसी भी तरह से अश्वगंधा खाने से कोई भी दिक्कत होती है, आपको कोई भी परेशानी महसूस होती है, तो उसके लिए गोंद कतीरा और घी को पीस करके उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए, थोड़ी सी मिश्री मिलाइए और फिर उसको चाट लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अश्वगंधा से होने वाला अगर कोई दिक्कत हुई है तो वो हाथ के हाथ ठीक हो जाएगी। ये साइड में मेरे को मिला था कहीं से, मैंने आपको बता दिया। हालांकि अश्वगंधा से किसी तरह का साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 में से 1 या 2 लोगों को अगर ऐसी दिक्कत आती हुई है तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अश्वगंधा के फ़ायदों की बात करें तो पहले नंबर पर तो है तनाव। आजकल सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, और उसको दूर करने के लिए ये अश्वगंधा जो है इसका 2 से 4 ग्राम अगर आप डेली कंज्यूम करेंगे तो तनाव जो है वो घटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें कुछ एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा यहाँ दिख रहा है हमें, नींद ना आने की समस्या। नींद ना आने की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ये एक एल्कलॉइड है जिसका नाम है ट्राइथिलीन ग्लाइकोल, ये पाया जाता है, जो हमारे दिमाग को थोड़ा शांत करता है और हमें नींद आती है, अच्छी नींद आती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है कोरोना वायरस से बचाव में अश्वगंधा के रोल के बारे में। तो आज के समय में भी आईआईटी दिल्ली और जापान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं वो इसके रिसर्च कर रहे हैं, और ये लगातार इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ, बचाव तो संभव है, इलाज नहीं है लेकिन बचाव संभव है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। जब तक कोरोना वायरस चलता है और आप अश्वगंधा के 4 ग्राम मात्रा रोज़ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हैं किसी भी तरह के संक्रमण से। कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जैसे कि आजकल का खान पान हमारा बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर है, जैसे कि हम बाहर का सामान ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसमें जो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो लगातार एक चिंताजनक बनी रहती है। तो उसको कम करने का काम भी कहीं ना कहीं अश्वगंधा का ये पाउडर करता है। रूट पाउडर हो या लीफ पाउडर हो, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं दोस्तों। इसके सेवन से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो हार्ट के लिए अच्छा है। फिर डायबिटीज़ के खतरे को भी कम करता है। आजकल सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली जो बीमारी है हमारे देश में, या बल्कि कहिए पूरे विश्व में, वो डायबिटीज़ ही है। और डायबिटीज़ का इलाज अभी तक एलोपैथी में नहीं है, ये आप जानते हैं। और डायबिटीज़ का इलाज अगर अब संभव है तो वो केवल आयुर्वेद से है, और अश्वगंधा उसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है। और भी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ को ठीक करने की ताकत रखती हैं, लेकिन अश्वगंधा उनमें से एक है। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिसर्चर्स की माने तो ब्लड शुगर मेंटेन करने का काम भी अश्वगंधा करता है। इंसुलिन को बैलेंस करता है, ज़्यादा है तो कम करेगा और कम है तो उसकी मात्रा को बढ़ाएगा।
तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अश्वगंधा कंज्यूम किया जा सकता है। दोस्तों, लीवर के रोगों से भी बचाव करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं जो लीवर में सूजन या दर्द की शिकायत को दूर करते हैं। फैटी लीवर की समस्या को भी कम करता है। जो हमारे खान पान में टॉक्सिन पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, जो बुरे पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब, जब हम टोबैको कंज्यूम करते हैं तब, और यही नहीं, जब हम सामान्य खाना खाते हैं तो उसमें भी कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे लीवर पर जाते हैं और लीवर पर बुरा असर डालते हैं। तो अश्वगंधा उससे लीवर की सुरक्षा करता है और लीवर को थोड़ा अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय जो हम देख रहे हैं, कैंसर से भी बचाव में अश्वगंधा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में, अब जब आप कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों में अश्वगंधा होता है और अश्वगंधा लगातार खिलाया जाता है कैंसर के रोगियों को, क्योंकि इनमें एंटी ट्यूमर गुण होता है। यानी जो कैंसर का ट्यूमर डेवलप हो रहा है शरीर में, उसको रोकने का काम करता है अश्वगंधा। फिर कुछ जनरल समस्याएं हैं, जैसे सफ़ेद बालों की समस्याएं हैं, छाती के दर्द की समस्या है, चाहे वो सर्दियों का हो, चाहे वो मांसपेशियों का हो, या फिर आँखों की ज्योति बढ़ाने की समस्या हो, तो इन सब में भी अश्वगंधा का अपना बड़ा रोल है। आँखों की ज्योति यानी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 2:2:1 में अश्वगंधा, आंवला और मुलेठी का चूर्ण बना करके, मात्रा वही रहेगी दोस्तों, 2 से 4 ग्राम आप इसको लें। और अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है या और कोई समस्या है, तो फिर डॉक्टर के पास से भी आप सलाह ले सकते हैं कि भाई अश्वगंधा को कैसे खाएं। जो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, एक सामान्य डोज का जिक्र कर रहा हूँ, सामान्य खुराक का जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, अश्वगंधा के फ़ायदे में पेट की बीमारी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब ये बहेड़े के चूर्ण के साथ अश्वगंधा के चूर्ण को बराबर मिलाएं और फिर इसे कंज्यूम करें। कंज्यूम वही 2 से 4 ग्राम करना है दोस्तों। फिर कब्ज़ की समस्या में भी ये गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेंगे अश्वगंधा तो फ़ायदा करता है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है बात कि गर्भ धारण के लिए भी अश्वगंधा का रोल देखा गया है आयुर्वेद में। इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 20 ग्राम अश्वगंधा के चूर्ण को 1 लीटर पानी और 250 ml गाय के दूध के साथ मिला के इसे उबालना है। कम आंच पे लगातार उबलेगा और जब ये 250 ml रह जाएगा, तब इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिला के और मेंसेस के क्लियर होने के, यानी शुद्धि स्नान के 3 दिन के बाद इसे लेना है। और ये यहाँ पर गलती से लिखा गया 880 ml, यानी 250 ml के 3 हिस्से करने हैं और एक हिस्सा तीनों दिन लेना है। तो आयुर्वेद में ये जिक्र है कि हाँ, इससे जो प्रेगनेंसी है वो सेटअप होने में मदद मिलती है। और दोस्तों, पौरुष क्षमता के लिए भी, यानी मैन पावर को बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा फ़ायदेमंद है। जो सीमेन है उसके क्वालिटी को बढ़ाने में, स्पर्म्स काउंट बढ़ाने में अश्वगंधा का अपना रोल है। गठिया के इलाज के लिए अश्वगंधा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग 40 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनको अश्वगंधा तो मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगले 10-15 सालों में जो जोड़ों में होने वाला दर्द है वो ना उभरे। तो इम्पोर्टेंट है। त्वचा के रोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। अश्वगंधा के पत्तों का पेस्ट या काढ़े से त्वचा, जहाँ पर दाने हैं या घाव हैं, वहाँ पर उसको धो करके भी ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर पेस्ट बांध करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। सूजन में लाभदायक है। और वर्तमान समय में भारत सरकार ने ये पता लगाने के लिए ट्रायल शुरू किए हुए हैं कि अश्वगंधा एंटी मलेरियल ड्रग यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जगह ले सकता है या नहीं। अगर ऐसा संभव हुआ तो दोस्तों, आप समझिए कि अश्वगंधा का रोल हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ना तो सरकार के पास मलेरिया की कोई स्पेसिफिक दवाई है और ना ही कोरोना के लिए, यानी इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट है, क्योर है, बचाव है, लेकिन जब इलाज की बात करें, अभी कोई वैक्सीन हमारे पास इनके लिए नहीं है। तो अश्वगंधा को इसमें रिसर्च में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके लिए
जो हमारे यूजीसी हैं, आईसीएमआर हैं, परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है या फिर आयुष मंत्रालय है, ये सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अश्वगंधा आपके लिए निश्चित रूप से सेफ़ है अगर आप मीडियम लो डोज या कम डोज ले रहे हैं तो। गर्भवती महिलाएं इसको अवॉइड करें, प्रेग्नेंट वुमेंस ना लें। और अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, आप सब जानते हैं, और इसमें आधे ग्राम से लेकर 2 ग्राम की जो डोज़ है उसे कोई भी ले सकता है आंख बंद करके। लेकिन अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए अश्वगंधा कितना लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए डॉक्टर से बात कर लेना बेहतर है। दोस्तों, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने रेफरेंस के लिए ली थी, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इन वेबसाइट्स पे जा कर के आप ले सकते हैं। और जितना भी मेरा कंटेंट है इस वीडियो का, वो सब यहीं से मैंने कलेक्ट किया था। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलर वीडियोस हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।